इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। नापसंदीदा भारतीय शख्सियात को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। नापसंदीदा शख्सियात का मुआवन अमला भी फौरी वापस भारत भेजने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन में इन पोस्टों को मनसूख समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का पाकिस्तान का वाहगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय शहरियों को दिए गए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। वीज़ों की पाबंदी का इत्तलाक मज़हबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आने वाले अफराद पर नहीं होगा। भारतीय मिल्कियत या भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। भारत की जानिब से पानी रोकने के किसी भी इक़दाम को जंग तस्वर किया जाएगा। भारतीय इक़दाम का कौमी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 2 टोक ऐलान। कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम 2 तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान इस वक्त तक 2 तरफा मुआहदा मुअत्तल करने का हक रखता है जब तक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आता और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी कौम अमन की ख्वाह है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, इज्जत और नाकाबिल तनसीख हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो डी मार्च दिया गया उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए हैं, लेकिन सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का वफ़ाक़ी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा कि भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक कोई शवाहिद है तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करे। हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए। भारत हमेशा सिर्फ ब्लेम गेम करता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार है। किसी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वाहिद हुक्मरान है जो डिक्लेयर्ड दहशत गर्द है। मोदी वाहिद वज़ीर आज़म है जिस पर अमरीका ने पाबंदी लगाई। जो कुछ BLA कर रही है या जो अफगानिस्तान से हो रहा है उसमें भारत का फुटप्रिंट साफ नजर आता है। कुलभूषण जाधव सबूत है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस है। कालेदम BLA और TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। अगर भारत ने कोई एडवेंचर करना चाहा तो पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी बैनुल अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुल्क की सियासी जमातें हम आवाज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आलमी बिरादरी से भारतीय इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पहलगाम का वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और आवाम एक पेज पर हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर ने कहा कि भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भारत के सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर सबूताज करने की भारत की कोशिशें इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। कहा, बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत की बदनीयती है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTI के उमर अयूब ने कहा कि भारत की तरफ से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। शर्जील मेमन बोले, सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा है कि नाजुक मौके पर कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। मादरे वतन का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना, खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुन भी एवन फील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना करवाया और मकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार देने वाले फैसले से पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़ुमुल उमूर को तलब करके नापसंदीदा शख्सियात से मुतालिक नोटिस हवाले किए। नापसंदीदा शख्सियात के नोटिस इन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए हुक्म दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल बंद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से सिंतास माहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। अटारी चेक पोस्ट बंद करने और बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटारी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत की गई है। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। जारीशुदा सार्क वीज़े भी मनसूख। सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत का दोनों मुल्कों में तमाम दिफाई अताशियों के ओहदे ख़त्म करने और दोनों मुल्कों के हाई कमीशंस के अमले की मौजूदा तादाद 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 1500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम से गिरफ्तार किया गया। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी के मकीनों को डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हरासा करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला भी किया गया। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा ख़त्म करना चाहती है। कोई उनसे पूछे कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पाकिस्तानी सियासतदानों से अपील की है कि वो भारत को मनाने की बातें करना छोड़ दें। भारत ने सिंतास मुआहिदा ख़त्म कर दिया, आप में भी इतना दम होना चाहिए कि शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दें। कहा कि चीन भारत का 30% पानी कंट्रोल करता है। चीन पर जोर दिया कि वो भारतीय जहरियत का सख्ती से नोटिस ले। LOC पर आज़ाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। मुतालिका इलाके के लोग सामने आ गए। उनका कहना है कि भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका इन्हें जानता है। इनके ख़ानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं और ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी लीपा और हटिया बाला में सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और दीगर भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर भारत की एकतरफा इक़दाम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। नीलम के इलाके 8 मकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी लीपा के मेन बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटिया बाला की जिली हेडक्वार्टर्स, चिनारी और चकोटी में अलग अलग रैलियां। शुरका ने कहा है कि भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत के वफ्द के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए। कुछ देर में वज़ीर आज़म हाउस में नहरों के तनाज़े पर इजलास में शिरकत।
दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कम्मू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कंदकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में मजिना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हैवी गाड़ियां फंस गईं। शहरी परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करने का मुतालबा। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिले से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए। लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट जारी। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मंसूबे के खिलाफ रैली। और HBL PSL 10 में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला मुल्तान में होगा। लाहौर के 4 मैचेस के बाद 4 और पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ अब भी टॉप पर मौजूद।